हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंट मॉड्यूलेटर और गेट कॉन्सेप्ट विद गेट प्रॉब्लम्स के कम्युनिकेशन सिस्टम सब्जेक्ट के अंदर हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 1.2 देखेंगे इस वीडियो में। और टॉपिक जिस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा गया है वो है मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एफएम सिग्नल। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन फर्स्ट। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, आप देख सकते हैं। ईसी के गेट पेपर 1989 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और क्वेश्चन है ए कैरियर AC cos omega CT is frequency modulated by a signal EM cos omega MT. The modulation index is MF. The expression for the resulting FM signal is, और ये हमारे ऑप्शंस हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले दो चीज़ें समझनी होगी। एक तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है और दूसरा FM सिग्नल का आइडिया, मतलब FM सिग्नल का जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है। तो आइए इन दोनों को पहले समझते हैं कि पहले एफएम सिग्नल से स्टार्ट करते हैं कि एफएम सिग्नल क्या होता है। तो एफएम सिग्नल फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा एंगल मॉड्यूलेशन। एंगल मॉड्यूलेशन बेसिकली अगर बात की जाए तो इसके लिए दो चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। अगर डेफिनेशन डिफाइन किया जाए तो एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटेड कैरियर सिग्नल इज हेल्ड कांस्टेंट, मतलब एम्पलीट्यूड में कोई चेंजेस नहीं होने वाला है कैरियर सिग्नल का, बट फेज एंगल इज वेरिड विथ मैसेज सिग्नल। आइए देखते हैं इसका जनरल एक्सप्रेशन और समझते हैं ये दोनों बातें। जनरल फॉर्म ऑफ एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल ST इक्वल्स टू AC cos ओमेगा CT प्लस phi t। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो AC है ये एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल है या एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल है। तो एम्पलीट्यूड जो है उसमें कुछ भी कोई एक फंक्शन नहीं है जो कि टाइम के साथ या किसी और फैक्टर के साथ वेरी कर रहा है। तो इस कारण से ये जो AC है ये फिक्स्ड और कांस्टेंट है, और वही हमने डेफिनेशन भी दिया था कि एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटेड कैरियर सिग्नल इज हेल्ड कांस्टेंट। तो दिस इज कांस्टेंट। बात कर लेते हैं फेज एंगल की। तो फेज एंगल यहाँ पर है ये ओमेगा CT प्लस phi t। तो इस phi t फैक्टर के वजह से, इस डेविएशन फैक्टर के वजह से हमारा जो है इंस्टेंटेनियस जो फेज़ है वो चेंज होता रहेगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल, जिसमें कि जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो तो कांस्टेंट मेंटेन रहे, बट जो फेज एंगल है वो मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज होता रहे। अब ये phi t मैसेज सिग्नल पर किस तरह से डिपेंड करता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग एंगल मॉड्यूलेशन को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि इंस्टेंटेनियस फेज ऑफ ST क्या है। इंस्टेंटेनियस फेज ऑफ ST की बात की जाए तो वो है ओमेगा CT प्लस phi t। और इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी ऑफ ST क्या है? तो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी ऑफ ST के लिए हम लोग इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते ही हमें फैक्टर मिल गया ओमेगा C प्लस d phi बाई dt। अगर बात करें हम लोग इंस्टेंटेनियस फेज ऑफ ST में, तो ये जो phi t फैक्टर है ये कहला जाएगा हमारा फेज डेविएशन, और इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी वाले में जो ये d phi बाई dt फैक्टर आया एडिशन टू द फ्रीक्वेंसी, जो ओरिजिनल कैरियर फ्रीक्वेंसी है उसके अलावा जो ये d phi बाई dt फैक्टर आया ये फ्रीक्वेंसी डेविएशन बता दिया गया। मतलब ये है कि कैरियर सिग्नल के साथ में एडिशनली जो फेज डेविएशन फैक्टर है वो है phi t। अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी डेविएशन फैक्टर की बात करें तो वो है d phi बाई dt। तो ये phi t है फेज डेविएशन और ये d phi बाई dt है फ्रीक्वेंसी डेविएशन, और ये हमारा एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल का जनरल फॉर्म है। अब देखते हैं कि इन दोनों के ऊपर डिपेंड करके, मतलब ये फेज डेविएशन और फ्रीक्वेंसी डेविएशन के ऊपर डिपेंड करते हुए हम लोग एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल को या एंगल मॉड्यूलेशन को किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो टू बेसिक टाइप्स ऑफ एंगल मॉड्यूलेशन। फर्स्ट टाइप है हमारा फेज मॉड्यूलेशन। तो फेज मॉड्यूलेशन किस तरह से डिफाइन करेंगे, जब ये हमारा फेज डेविएशन ऑफ कैरियर इज प्रोपोर्शनल टू मैसेज सिग्नल। अगर ये फेज डेविएशन मैसेज सिग्नल के प्रोपोर्शनल हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, तो उस केस में बोलेंगे कि ये जो सिग्नल है हमारा वो फेज मॉड्यूलेटेड है। ओके, तो अगर हमारे पास मैसेज सिग्नल MT है, MT हमारा अगर मैसेज सिग्नल है, तो उस केस में phi t इक्वल्स टू KPMT हो जाए। phi t इक्वल्स टू KPMT मतलब फेज डेविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैसेज सिग्नल, जहाँ पर KP जो है वो है एक फेज डेविएशन कांस्टेंट। तो ये है फेज मॉड्यूलेशन का डेफिनेशन। और इसमें हम लोग जो जनरल फॉर्म ऑफ एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसको स्पेसिफिकली
फेज मॉड्यूलेशन के लिए इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, AC cos ओमेगा CT और प्लस जो फाई टी फैक्टर है वो हमने डिफाइन तो कर ही लिया KPMT, बिकॉज फाई टी मतलब जो फेज डेविएशन है वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मैसेज सिग्नल के, तो एक कांस्टेंट आया और इस तरह से हमारा फाई टी को हमने लिख दिया KPMT। तो ये पार्ट रहा फेज मॉड्यूलेशन का और ये जनरल फॉर्म ऑफ फेज मॉड्यूलेशन हो गया। बात कर लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड कब होगा। तो जिस टाइम पर फ्रीक्वेंसी डेविएशन ऑफ कैरियर इज प्रोपोर्शनल टू मैसेज सिग्नल, जब हमारा फ्रीक्वेंसी डेविएशन मैसेज सिग्नल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तब हम लोग बोलेंगे कि ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। तो d∅/dt इस बार फ्रीक्वेंसी डेविएशन को हमें प्रोपोर्शनल करना है मैसेज सिग्नल के, तो d∅/dt को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं KFMT, ओके, जहाँ पर KF है फ्रीक्वेंसी डेविएशन कांस्टेंट। तो जनरल फॉर्म ऑफ एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल को अगर फर्दर एक्सप्रेस किया जाए स्पेसिफिकली फॉर द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन तो वो लिख सकते हैं हम लोग AC cos ओमेगा CT प्लस यहाँ पर फाई टी लिखना था, फाई टी ये था, तो क्योंकि d∅/dt इज इक्वल टू KFMT, तो फाई टी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन, और KF कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, तो KF इंटीग्रेशन MT dt। इस तरह से हमने देख लिया कि फेज मॉड्यूलेशन के लिए हमारा जो जनरल फॉर्म ऑफ सिग्नल है वो ये है AC cos ओमेगा CT प्लस KPMT, और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए हमारा जो जनरल फॉर्म है वो है AC cos ओमेगा CT प्लस KF इंटीग्रेशन ऑफ MT dt। आइए अब हम लोग समझते हैं कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है। यहाँ तो हमने समझ लिया कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन का जनरल फॉर्म, जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है। अब हम लोग मॉड्यूलेशन इंडेक्स को समझते हैं और फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। मॉड्यूलेशन इंडेक्स की बात की जाए तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स चाहे हम FM की बात करें या PM की बात करें, मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन या फेज मॉड्यूलेशन, दोनों में से किसी की भी बात की जाए तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फेज डेविएशन फॉर बोथ FM एंड PM इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन इंडेक्स। फेज डेविएशन का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है दोनों केसेस में और वही हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स होगा। ये था हमारा जनरल एक्सप्रेशन एंगल मॉड्यूलेशन का, जिसको कि हम लोगों ने फर्दर क्लासीफाई किया था FM और PM के फॉर्म में। तो इसी फॉर्म के अकॉर्डिंग हम लोग मॉड्यूलेशन इंडेक्स को डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो फाई टी है वही तो डेविएशन फैक्टर है, तो इस डेविएशन, इस फेज डेविएशन की मैक्सिमम वैल्यू वो हो जाएगी मैक्सिमम फाई टी यानी MF, और वही कहला जाएगा हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स। अब हम लोग इसको फर्दर PM और FM मोड के लिए, मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड और फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल के लिए फर्दर स्पेसिफाई कर देते हैं, स्पेसिफिक एक्सप्रेशन निकालते हैं इस मॉड्यूलेशन इंडेक्स का। तो देखते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल। फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल का एक्सप्रेशन ये था हमारा AC cos ओमेगा CT प्लस KPMT, जहाँ पर ये KPMT ही फेज डेविएशन है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, वही मॉड्यूलेशन इंडेक्स है। तो MF इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ फाई टी यानी मैक्सिमम ऑफ द फेज डेविएशन यानी मैक्सिमम ऑफ KPMT, ये निकाल लेंगे तो हमें फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल का मॉड्यूलेशन इंडेक्स मिल जाएगा। सिमिलरली हम लोग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल के लिए जो एक्सप्रेशन है हमारा वो होता है AC cos ओमेगा CT प्लस KF इंटीग्रेशन ऑफ MT dt, ये हम लोगों ने पिछले स्लाइड में ही देख लिया था। तो इसलिए इसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एंटायर इंटीग्रल एंड KF यानी मैक्सिमम KF इंटीग्रेशन MT dt। तो इस तरह से हम लोगों ने मॉड्यूलेशन इंडेक्स डिफाइन कर लिया, मॉड्यूलेशन इंडेक्स को समझ लिया क्या होता है, और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन का जनरल एक्सप्रेशन भी देख लिया। अब आते हैं और सॉल्व करते हैं जो क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन हमारे पास था ए कैरियर AC cos ओमेगा CT is frequency modulated by a signal EM cos ओमेगा MT, the modulation index is MF। तो ये सारे वैल्यूज़ हमें दिए हुए हैं। तो कैरियर सिग्नल हमारे पास है CT इक्वल्स टू AC cos ओमेगा CT, मैसेज सिग्नल MT हमारा है EM cos ओमेगा MT, और मॉड्यूलेशन इंडेक्स है MF। अब बात कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल की। तो जब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल की बात करेंगे तो उसका जनरल एक्सप्रेशन हम लोग लिख सकते हैं AC cos ओमेगा CT प्लस KF इंटीग्रेशन MT dt, मतलब मैसेज सिग्नल का इंटीग्रेशन करना था तो मैसेज सिग्नल हमारा है EM cos ओमेगा MT, तो उसको पुट कर दिया हमने यहाँ पर। इंटीग्रेशन करने के बाद ये रिजल्ट आएगा AC cos ओमेगा CT प्लस KF EM डिवाइडेड बाई ओमेगा एम, कॉस का साइन ओमेगा एम और जो कांस्टेंट है उसे डिवाइड हो गया, तो ये हमारा इंटीग्रेशन है। तो KF EM बाई ओमेगा एम साइन ओमेगा MT।
अब ये जनरल फॉर्म आ गया फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल का, लेकिन यहाँ पर जो KF फैक्टर है, डेविएशन फैक्टर, ये तो कहीं क्वेश्चन में गिवन नहीं था, तो ये हमने जो जनरल फॉर्म है उससे उठाया। अब इस KF को तो रिप्लेस करना होगा, या इस एंटायर टर्म्स को कुछ को रिप्लेस करना होगा इन टर्म ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स को पहले डिफाइन कर लेते हैं फॉर दिस सिग्नल। मॉड्यूलेशन इंडेक्स हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमम ऑफ द फ्रीक्वेंसी डेविएशन, फेज डेविएशन होता है, ठीक है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स चाहे हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की बात करें या फेज मॉड्यूलेशन की बात करें, मतलब सिंपली एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल के लिए जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होगा वो मैक्सिमम ऑफ फेज डेविएशन होगा। तो ये है फेज डेविएशन, इसकी मैक्सिमम वैल्यू यानी KF EM/ओमेगा m साइन ओमेगा MT की मैक्सिमम वैल्यू ही मॉड्यूलेशन इंडेक्स है। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, तो इसलिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी KF EM/ओमेगा m। तो इस तरह से MF इक्वल्स टू हमें मिल गया KF EM/ओमेगा m, यानी इस एंटायर टर्म KF EM/ओमेगा m के जगह पर हम लोग MF लिख सकते हैं। तो रिजल्टिंग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो हमारा मिल गया, ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल को हम लोग अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स के टर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं AC cos ओमेगा CT, ये तो सारा एज इट इज़ है, और इस KF EM/ओमेगा m के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है यानी MF साइन ओमेगा MT। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया कि रिजल्टिंग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल कुछ इस तरह से होगा। तो आइए देखते हैं ऑप्शन से, और ऑप्शन नंबर A आप देख सकते हैं वही है, AC cos ओमेगा CT प्लस MF साइन ओमेगा MT। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया, और सॉल्व करने के दौरान हमने ये कॉन्सेप्ट भी समझ लिया कि FM सिग्नल का जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है, PM सिग्नल का जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है, और मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है। एक और चीज़, अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो ज़रूरी नहीं है कि आप इंटीग्रल करें और उसके बाद फाइनल रिजल्ट तक पहुँचें। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से भी, ऑप्शंस के ऑब्जर्वेशन से भी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स की जब बात की गई थी तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स MF है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमने ऑलरेडी डिफाइन किया था कि मैक्सिमम फेज डेविएशन को ही मॉड्यूलेशन इंडेक्स बोलते हैं। अब हम बात करते हैं ये चारों एक्सप्रेशन की। तो इसमें जो फर्स्ट और सेकंड मतलब A और B ऑप्शन है, इसमें अगर मैक्सिमम फेज डेविएशन निकालना चाहें तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो इसका मैक्सिमम फेज डेविएशन MF हो गया। इसमें भी मैक्सिमम फेज डेविएशन MF आ जाएगा, बिकॉज कॉस का भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। तो इस तरह से इन दोनों में हम लोगों को मॉड्यूलेशन इंडेक्स MF मिल गया, बट ऑप्शन C और ऑप्शन D तो पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा, बिकॉज इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 2πMF और इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये 2πMF EM/ओमेगा m आ जाएगी। तो इस तरह से ये जो वैल्यूज़ हैं ये ऑप्शन C और ऑप्शन D पहले ही एलिमिनेट हो जाएंगे, बिकॉज ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स MF को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। अब इन दोनों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है ये भी हम लोग आसानी से देख सकते हैं। वो कैसे, तो देखिए, जब हम लोग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल की बात करते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल को एक्सप्रेस करने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ द मैसेज सिग्नल करते हैं। तो मैसेज सिग्नल हमारा EM cos ओमेगा MT है, मतलब कॉस टर्म है, तो इंटीग्रेशन करने के बाद कौन सा टर्म आएगा, साइन आएगा, तो इसलिए हमारा ऑप्शन A सही है। तो इस तरह से डायरेक्ट ऑब्जर्व कर के भी हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते थे। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम लोग गेट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के दौरान ही अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और ये अब आप खुद से अगर अपने प्रैक्टिस में ले आते हैं यूजिंग द रेफरेंस बुक्स, इट्स ओके। अदरवाइज इस वीडियो सीरीज़ के हेल्प से भी आप गेट क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ गेट प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, और डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम, गेट एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे उसमें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग दिस वीडियो सीरीज़। ओके, थैंक यू।